हेलो फ्रेंड्स, फ्री एजुकेशन प्लस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शिवम और आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स। पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट समझने से पहले आपको एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए, वो है प्रोनाउंस का। आपको पता होना चाहिए कि प्रोनाउंस क्या कहलाते हैं। प्रोनाउंस के बाद आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। अगर आपको ये दोनों टॉपिक कवर हैं, यानी कि आपको क्लियर हैं, तो आप पर्सनल प्रोनाउन को यानी कि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट को आसानी से समझ लेंगे। अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक है, आप उनको जाकर देख सकते हैं कि प्रोनाउन क्या कहलाते हैं और सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट क्या कहलाते हैं। अब आते हैं पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स, इनका क्या यूज है। आगे आने वाली वीडियो में हम आपसे कहेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। अगर आपको पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं क्लियर होंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कहाँ पर किस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाना है। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक को कवर करते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या लिखा है? पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट जो पर्सनली यूज किए जाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इनको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अगर मैं आपको कहूँ मैं तुमसे उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे या आपसे उसके बारे में बात कर रहा हूँ, मैं हो गया फर्स्ट पर्सन और तुम हो गए सेकेंड, तुम यानी आप हो गए सेकंड पर्सन और उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो गया थर्ड पर्सन। कितना ईजी था ना। फर्स्ट पर्सन यानी कि मैं, सेकंड पर्सन जिससे हम लोग बात कर रहे हैं, जो हमारे पास खड़ा है मैं उससे बात कर रहा हूँ, वो हो गया सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं, सेकंड पर्सन में सिंगुलर होते हैं यानी कि एक वचन होते हैं और प्लूरल यानी कि बहुवचन होते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर यानी कि एक वचन होते हैं और प्लूरल भी यानी कि बहुवचन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचन होता है आई, यानी कि मैं, एक व्यक्ति के लिए आई। मैं फ्यूचर में आपसे कुछ और टॉपिक्स आएंगे जैसे टेंस आएंगे और मॉडल्स आएंगे, तो मैं आपसे बोलूँगा कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाना है। तो यानी कि आपको याद रखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचन यानी कि आई के साथ इस हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाना है, ठीक है। और इसमें प्लूरल होता है बी, यानी कि हम, बहुत से लोगों के लिए हम होते हैं ना, हम। आई मीन्स मैं और प्लूरल यानी कि बहुवचन बी। समझ में आया? अब होता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन सबसे पहले बहुत ही काफ़ी टाइम पहले दो, दाऊ यानी कि दो का यूज किया जाता है। इसको दाऊ दू कई साइड के यूज करते हैं, लेकिन अब इसका यूज नहीं किया जाता। इसको सेकंड पर्सन सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है यानी कि एक व्यक्ति के लिए, लेकिन अब इसका यूज नहीं होता। इसके जगह पर यू का यूज किया जाता है, यू का तुम या आप, एक व्यक्ति के लिए। और प्लूरल यानी कि बहुवचन, वहाँ पर भी यू का यूज किया जाता है, तुम या आप, एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ आप अच्छे हो, मैं आपसे बोलना चाहूँ, एक सेंटेंस बोलना चाहूँ आप अच्छे हो, तो मैं बोलूँगा यू आर गुड, ठीक है। ये हो गया एक व्यक्ति के लिए यू आर गुड। अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ आप अच्छे हैं, एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, आप अच्छे हैं, तो भी मैं बोलूँगा यू आर गुड। तो वहाँ पर यानी कि सेकंड पर्सन, एक व्यक्ति हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति, क्या यूज करते हैं? यू। अगर मैं आपको फ्यूचर में कोई सेंटेंस में बोलूँ कि आप सेकंड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ए करना है, मतलब ए हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो भी आपको भाई करना है। और प्लूरल बोलूँ तो आपको भाई यूज करना है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का यूज किया जाता है, चाहे एक व्यक्ति हो या एक से ज़्यादा व्यक्ति हो। थर्ड पर्सन में आता है सिंगुलर एक वचन में ही, वह, एक लड़के के लिए। ही का यूज किया जाता है एक लड़के के लिए और सी का यूज किया जाता है वह, एक लड़की के लिए। यानी कि वह, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं तो इसकी, उसकी या उसकी, यानी कि वह एक लड़का हो सकता है या लड़की की बात कर सकते हैं हम लोग एक वचन में। तो एक लड़के के लिए एक लड़के के लिए ही और एक लड़की के लिए सी का यूज किया जाता है, सिंगुलर यानी कि एक वचन में। और प्लूरल में क्या यूज किया जाता है? प्लूरल यानी कि बहुवचन में दे का यूज किया जाता है, दे यानी कि वे, एक से ज़्यादा लोगों के लिए। समझ में आया? फर्स्ट पर्सन में आई और प्लूरल में यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी का यूज किया जाता है, और सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू का यूज किया जाता है और प्लूरल में भी यू का यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन में ही यानी कि वह, एक लड़के के लिए, और सी एक लड़की के लिए, और प्लूरल में दे, बे, दे, बे या वो, ठीक है।
एक से ज़्यादा लोगों के लिए। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये आपको समझ लेना है। और आगे हम लोग जब वीडियो कवर करेंगे, वीडियो में सेंटेंस बनाएंगे, कोई सिंपल से मतलब टेंस बनाएंगे, मॉडल्स बनाएंगे, तो इसी तरह इसी चार्ट के अनुसार हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो।